हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की है। जिस तरीके के शॉर्ट नोट्स आज हम तैयार करने वाले हैं, ये समझ के चलिए कि सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। बस आपको एक विजनरी पर्सन की तरह ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। एक बार अगर आपने अच्छे से इनको समझ लिया तो आपको इनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बस एक बार आज पढ़ना है, उसके बाद नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद ढंग से एक दो बार पढ़ना है, एनसीईआरटी में मैच करना है क्या क्या दिया है उसमें, बस काम हो गया अपना। क्लियर है? चलिए एक बार फटाफट से अभी तक हमने क्या देखा है उसको कवर कर लेते हैं, फिर हम इसकी फिजियोलॉजी पर मूव करेंगे। पैंक्रियाज हम लोग देख रहे हैं। पैंक्रियाज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास में होता है। ये हमारा स्टमक है, ईसोफेगस है, स्टमक है। स्टमक के ऊपर वाले इंस्पेक्टर को कार्डियक इंस्पेक्टर कहते हैं और नीचे वाले इंस्पेक्टर को पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहते हैं। इसके बाद ये स्टमक के आगे का जो कंटिन्यूएशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है, ये ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है, सबसे छोटा होता है और ये सिर्फ इतना ही होता है जो इसका टर्न है ना। इस टर्न के अंदर ही घुसा हुआ होता है पैंक्रियास, जिसकी एक लॉन्ग टेल होती है, ठीक है ना। ये जो पैंक्रियास होता है, पैंक्रियास के अंदर 2 टाइप्स की चीजें मिलती हैं। एक तो मिलती है एसिनाई सेल, कैसिनाई, एसिनाई सेल, और दूसरी मिलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस, तो एसिनाई सेल्स की हम बात करें, एसिनाई सेल्स जो होती हैं वो एक्सोक्राइन पार्ट को कवर करती हैं। यस, एक्सोक्राइन पार्ट मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा पार्ट जिसमें डक्ट होती है, मतलब कि कोई भी चीज के सीक्रेशन के लिए अगर डक्ट है तो उसको हम एक्सोक्राइन पार्ट मानते हैं, ठीक है ना। और इसमें से क्या निकलता है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। कौन से एंजाइम्स, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों पर अपना एक्शन रखते हैं, जिनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि एसिनाई पार्ट जो कि एक्सोक्राइन पार्ट है वही सबसे ज्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 99% होता है। इस टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। यहां हम देखेंगे एंडोक्राइन पार्ट की जब हम बात करें तो पैंक्रियास के अंदर एंडोक्राइन पार्ट होता है। एंडोक्राइन पार्ट के अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस क्या मिलती है हमको, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस होती हैं, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पैंक्रियास में जो एसिनाई सेल्स होती हैं, एसिनाई सेल्स जो होती हैं ये रही, इनके अंदर कुछ सेल्स मिलती हैं जो कि डिफ्यूज होती हैं, ठीक है ना। उनको बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली टोटल पैंक्रियास का 1% कवर करती है, ठीक है ना। इस 1% पैंक्रियास में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस होती है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस 4 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल्स। अल्फा सेल्स जो होती है वो 25% होती है, बीटा सेल्स जो होती है वो 65% होती है, डेल्टा सेल्स 10% होती है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, क्या करता है ये हम देखेंगे। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन निकलता है, ठीक है ना। और एफ सेल से निकलता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसके फंक्शंस तक अभी अपन को ठीक से पता नहीं है, मतलब किसी को नहीं पता है अभी ठीक से, या अंडर रिसर्च है। अब अगर बात करें अल्फा सेल से जो ग्लूकागोन निकलता है, सारे हार्मोन हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी जान लेते हैं जिससे कि आगे हम उस लेवल को अचीव कर सकें। तो अल्फा सेल्स 25% होती है, कम होती है, इनसे ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। ग्लूकागोन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, यस ये की पॉइंट याद रखेंगे। हम लोगों ने कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन में याद रखा था ना कि कैल्सिटोनिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटाता है, यस, और पैराथार्मोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इसी की पॉइंट से हमने पूरे के पूरे उसके स्ट्रक्चर को इमेजिन कर लिया था कि क्या क्या उसके फंक्शंस होंगे, क्या क्या हाइपोसीक्रेशन से होगा, क्या क्या हाइपर सीक्रेशन से होगा। यही की पॉइंट जो है यहाँ पर यही है कि ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, की पॉइंट ये है। एंड इंसुलिन सबसे बड़ा की पॉइंट जो आज का है, सबसे बड़ा की पॉइंट है वो आज का ये है कि इंसुलिन हार्मोन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। बस ये लाइन अगर आपको याद है, पूरी फिजियोलॉजी याद है। मैं प्रूव कर दूंगा अभी इस बात को, अगर आपको ये लाइन याद है तो पूरी फिजियोलॉजी याद है, अभी मैं आपको प्रूव कर दूंगा, ठीक है ना। पढ़ाऊंगा थोड़ी सी, एक एक चीज बताऊंगा। कीवर्ड क्या है, इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। एक ही जिद है इंसुलिन की कि ब्लड ग्लूकोज लेवल मुझे घटाना है और ग्लूकागोन को बढ़ाना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यस। ऐसे ही कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन एक दूसरे के अपोजिट थे, जो कि एंटागोनिस्ट एक दूसरे। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं फटाफट से आगे का। अब हम देखेंगे इंसुलिन को स्टार्ट करेंगे, पहले हम इंसुलिन को पढ़ेंगे, देन आफ्टर अल्फा सेल्स को पढ़ेंगे, मतलब ग्लूकागोन को पढ़ेंगे, ओके। तो उसी में हम इंसुलिन के अंदर ही हमारी डायबिटीज आ जाएगी, डायबिटीज को भी काफी डिटेल में आज हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी